क्या आरजेडी नीतीश कुमार को फिर से एक बार अपनाएगी अगर एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार जी आते हैं तेजस्वी जी के पास? तो देखिए, अपनाएगी या नहीं अपनाएगी हमारे लिए। इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ चुका है नीतीश कुमार जी के जाने के बाद। जन विश्वास महारेला में आपको पता है ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए लालू प्रसाद यादव जी को परेशान कर रही है बीजेपी, एनडीए वाले लोग। तो चिराग पासवान जी को चाहिए कि जो तेजस्वी यादव जी के साथ अब जो लोग विश्वास जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इधर आ जाना। देखिए, जन विश्वास महारैली के बाद संतोष रेणु यादव जी का तमाम इंटरव्यू, तमाम बातचीत वायरल हो रही है। अभी आसनसोल से पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले थे, टिकट कंफर्म भी हो गई, लेकिन टिकट वापस करने के बाद संतोष रेणु यादव पवन सिंह जी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा शब्द बोल रहे हैं। ये वही संतोष रेणु यादव हैं जो कि आरजेडी के कट्टर फैन हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बहुत सारे चीजों को कहते हैं, बताते हैं। अब पवन सिंह का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? पवन सिंह जी तो बीजेपी से आ रहे हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया है, आप बताइए। भी ठीक है। जन विश्वास महारैली रेला रहा, उसके लिए क्या कहेंगे? ये पूरे बिहार वासियों के लिए उत्सव का माहौल था, जन विश्वास महारेला के रूप में। और एक्चुअली नीतीश कुमार जी की पलटीमार नीति की वजह से जो हमारे बिहार के सम्मानित मतदाता हैं, उनके मन में एक द्वंद का माहौल उत्पन्न हो गया था, संशय का माहौल उत्पन्न हो गया था कि जो लगातार जो 17 महीने की जो सरकार थी, जो लगातार नौकरियां दे रही थी, क्या इस प्रकार का माहौल फिर कभी आएगा? रोकना चाहेंगे भैया? अभी पटना के हर एक चौक चौराहा पर या फिर कहीं भी गली में भी घूमकर देखा जाए तो एक स्लोगन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और हर जगह वो फिट हो रहा है। नौकरी मतलब नीतीश कुमार, नौकरी मतलब तेजस्वी नहीं, नीतीश कुमार। देखिए, ये तो आप भी सम्मानित मीडिया बंधु हैं, सम्मानित पत्रकार हैं आप। आप बताइए कि नौकरी का मतलब कौन? आप बताइए, वो दिल तो जनता बता रही है। कौन? जनता जनता का आपने मूड तो ज़रूर ही भापा होगा ना? वो तो जन विश्वास महारैली में दिख गया। दिख गया ना? मतलब तेजस्वी। ये नौकरी हम नहीं कहेंगे, हमारी जनता बता रही है। मतलब जैसे आप नहीं कहिए, लेकिन आप जो जनता को जो कवर किए होंगे, तो क्लियर हो गया होगा कि नौकरी का मतलब तेजस्वी। तो ये किसी के ऐड करने से और प्रचार मंत्री जी के कहने से ये थोड़े हो जाएगा। प्रचार मंत्री जी आए थे बेतिया में, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो कितने लोग गए थे उनको सुनने के लिए? 5,000 लोग भी नहीं थे। तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, सोफा सेट लगाया गया, कुर्सी लगाया गया, वाटर प्रूफ पंडाल लगाया गया, खाने पीने का तंदुरुस्त व्यवस्था किया गया, फिर भी लोग नहीं गए वहां पे। क्योंकि जानते हैं लोग कि ये लोग चुनाव के समय में सारा व्यवस्था करते हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। ये लोग कोई योजनाएं नहीं बनाते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर लाल झंडा नहीं रहता तो जन विश्वास महारैली महाफ्लॉप होता। मतलब ये तो वो लोग जान गए ना कि ये सफल रहा। मैंने कौन झंडा रहता कि कौन झंडा नहीं रहता, ये मैटर नहीं है। ये वो लोग मान गए ना, इशारों इशारों में वो लोग कह दिए ना कि जन विश्वास महारैली जो थी उसमें अप्रत्याशित लोग आए, अप्रत्याशित भीड़ थी। ये तो लोग मान गए ना। क्या नरेंद्र मोदी जी के भी रैलिया को बोलेंगे कि अप्रत्याशित भीड़ थी? पूछिएगा ना कि 34 साल के तेजस्वी यादव में आखिर वो कौन सा गुण है जिस गुण को पूरे बिहारवासी पहचान गए, पूरे देशवासी पहचान गए। और तेजस्वी यादव जी के एक आह्वान पे गांधी मैदान को तो भरिए दिए लोग 10 लाख लोग रास्ते में थे जो नीतीश कुमार जी की कुव्यवस्था के वजह से नहीं आ पाए। पुलिसिया कुव्यवस्था उन लोगों को रोक दी। अगर नहीं रोके जाते तो क्या होता? पटना जो एक बार लालू जी के शासन में हुआ था 1990 के समय में, 7 दिन लगा था पटना को खाली कराने में। क्या ऐसा माहौल हो जाता? बिल्कुल, अभी भी वैसा माहौल तो अभी भी हो गया था। गांधी मैदान पूरा भर गया, पूरा पटना पैक हो गया,
पटना के इर्द गिर्द जितनी भी रूट आती थी, चाहे वो हाजीपुर तरफ से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, तमाम रूट ब्लॉक हो गई थी और अप्रत्याशित भीड़ 15 से 25 लाख के बीच में लोग आए अपने नेता को सुनने के लिए। वो नेता जो उनके रोजगार की बात करते हैं, जो नौकरी देते हैं, जो मुद्दे की बात करते हैं, मोदी की नहीं। जन विश्वास महारैली के बाद तमाम पार्टी अब थोड़ा सा कमजोर दिख रही है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का जो चर्चा हो रहा है कि हम 16 सीट लड़ेंगे ही, लेकिन जो सीटिंग सेट है उनको भी बीजेपी हटाने की कोशिश कर रही है। तो क्या आरजेडी नीतीश कुमार को फिर से एक बार अपनाएगी अगर एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार जी आते हैं तेजस्वी जी के पास? तो देखिए, अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, हमारे नेता परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन विश्वास यात्रा में भी और जन विश्वास महारेला में भी मंच से स्पष्ट कर दिए हैं। इसमें कुछ द्वंद्व की बात नहीं है। हम लोग स्पष्ट राजनीति करते हैं और कभी भी जनमानस को गुमराह हम लोग नहीं रखते हैं। तो ये स्पष्ट उन्होंने कह दिया। अब इसमें हमें नहीं लगता कि हम भी कुछ कहें, इसमें कोई उचित नहीं होगा। एक चीज स्पष्ट है कि अब जाति पाति मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चलेगी। अब विकास की बात करनी होगी भारतीय जनता पार्टी को भी, और नौकरी के मुद्दे पे लोग वोट देंगे, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे वोट देंगे। अब ये नहीं होगा कि आप महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे आप वोट ले लीजिए और मणिपुर में हमारी बहनों को आप नंगा परेड कराइए। ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और देशवासी अब बिल्कुल ही जाग चुके हैं अपनी संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, क्योंकि पूरे देश को पता है कि अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। क्या लगता है इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ चुका है नीतीश कुमार जी के जाने के बाद? जन विश्वास महारेला में आपको पता नहीं चला? ये फ्रेश हो गया ना, ये फ्रेश हो गया। नीतीश कुमार जी की जो पलटीमार जो गलत नीति थी वो नीति हट गई। अब हम लोग बिल्कुल फ्रेश हो गए और फ्रेश हो गए। मान लीजिए कि 100 गो सेव आपके पास है, उसमें 4 गो सेव जो है वो सड़ा हुआ है, तो वो सभी सेव को दागदार कर देता है। ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी सड़े हुए सेब थे? बिल्कुल, सब लोग बोल रहे हैं इस बात को, हम ही सिर्फ थोड़े बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। आप ही लोग के चैनल पे तो हम देखते हैं, आप लोग कवर करते हैं, सब लोग बोल रहे हैं। आज तो भाई नीतीश कुमार जी को रील पे लोग कैसे कैसे लोग वायरल कर रहे हैं, लड़की बना बना करके लोग वायरल कर रहे हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद लोग वायरल कर रहे हैं। पलटू चचा के नाम से लोग मशहूरे कर दिए लोग। तो ये तो बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है। और तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार का जो सम्मान था वो बढ़ाते रहे, बिहार के लोगों को तो रोजगार दिया ही दिया, बिहार की धरती पे पूरे देश के लोगों को रोजगार दिया, उन लोगों को भी रोजगार दिया जो लोग बिहार के डीएनए पे भी कभी सवाल उठाए थे, उनके भी राज्य के लोगों को यहाँ पे नौकरी दिया। बिहार का डीएनए ये है कि 17 महीने में रिकॉर्ड तोड़ नौकरी देता है, ये बिहार का डीएनए है। बोले थे ना, बिहार की बात हो और चिराग पासवान की बात ना हो। जिस प्रकार से आप कल जानते होंगे, राजनीतिक गलियारों से हैं तो पता ही होगा कि कल उनका एक व्यक्तिगत मीटिंग था, सभी लोगों का एक व्यक्तिगत मीटिंग था, बैठक थी। उसमें उन्होंने अपना सीट को लेकर चर्चा किया। अगर चिराग पासवान उन 7 सीट को आरजेडी के पास लेकर आते हैं तो क्या आरजेडी अपनाएगी चिराग पासवान को? देखिए, सबसे पहली चीज होती है विचारधारा, विचारधारा और आपकी अतीत, है ना। तो विचारधारा जो बीजेपी की अभी है, वो कहीं से भी जो चिराग पासवान जी के, जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, उनके जो मतदाता हैं, उनकी विचारधारा कभी भी बीजेपी से मेल नहीं खाती है। अतीत की बात हम करें, अगर काम करने की अतीत की बात करें, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित इस संविधान में जो हमारे दलित महादलित समाज के भाइयों को अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों को छीनना चाहती है बीजेपी। और चिराग पासवान जी वहां रह करके कुछ नहीं कर सकते,
इसलिए उन्हें चाहिए, बड़े भाई हैं और श्रद्धेय आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उनके ही पार्टी को वो सींच रहे हैं, आगे लेकर के चल रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये वक्त है कि उन्हें अपने लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि आज उनकी लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। आज उनकी लड़ाई परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पुनः लड़ रहे हैं, इस उम्र में भी, जिस उम्र में किसी भी विपक्षी नेता को चाहिए था कि उनको परेशान ना करें। आज 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए लालू प्रसाद यादव जी को परेशान कर रही है बीजेपी, एनडीए वाले लोग। तो चिराग पासवान जी को चाहिए कि जो तेजस्वी यादव जी के साथ अब जो लोग विश्वास जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इधर आ जाना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, बाकी तो खुद ही वो स्वतंत्र हैं, वो खुद ही सब कुछ जान रहे हैं, क्योंकि वो किस किस हक से वो जाएंगे, लोगों से किस हक से वो वोट मांगेंगे। लोग तो पूछेंगे ना आपसे कि बताइए चिराग जी, आप तो बीजेपी के लिए पिछला बार भी वोट मांगे थे, हम लोग दे दिए थे, आप हनुमान थे। हनुमान जनता का होना चाहिए, संविधान का हनुमान बनते तो एक शोभा देता। एक वैसे आदमी का आप हनुमान बन रहे हैं जो व्यक्ति 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात करके और जुमला की बात बोल दिए। वैसे व्यक्ति का आप हनुमान बन रहे हैं जो व्यक्ति 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देने की बात करके जुमला की बात कर दी। आप वैसे व्यक्ति का हनुमान बोल रहे हैं जिनके सरकार में रहते भर में मध्य प्रदेश में क्या किया जाता है, दलित महादलित समाज भाई के सर पे पेशाब की जाती है। ये अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप बताइए, भाजपा की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वहां पे हाथरस में हमारे दलित महादलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि का गैंग रेप किया गया, उसका आप हनुमान बन रहे हैं, तो जनता तो पूछेगी आपसे। और आप जब जाएंगे चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी जी का भाई चिराग जी जो हैं वो कहीं ना कहीं कटाक्ष करेंगे, तो जनता तो कह देगी कि बताइए, जो हमारा नौकरी दिया, जो हमारा नौकरी दाता है, आप उसको कटाक्ष करेंगे तो कैसे हम लोग बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि तेजस्वी जी ने 17 महीने में साबित किया है, तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी की नहीं मुद्दे की बात होगी, नौकरी आपको देना पड़ेगा, ये हक है। जो 17 साल तक जो एनडीए की सरकार कहती रही कि बिहार में पैसा नहीं है तो नौकरी कहां से देंगे, ये करेंगे कहां से, समुंदर नहीं है तो फैक्ट्री कहां से लगवाएंगे, तेजस्वी जी ने दिखा दिया कि सब झूठ बोल रहा है। बिहार में पैसा भी था और नौकरी की संभावनाएं भी थी। ये लोग जानबूझ करके गरीब गुरुओं को नौकरी नहीं दिया ताकि गरीब गुरुआ लोग आर्थिक रूप से संपन्न होकर के ये लोग हमारा सामना न कर सके, इसीलिए। जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक माने जाते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो क्या लगता है चिराग पासवान भी उस मौसम में ढलेंगे जिस प्रकार से बिहार का युवा का अब पुकार है तेजस्वी कुमार, क्या लगता है? देखिए, कहने का मतलब कि आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जिस समय का आप बता रहे हैं, उस समय राजनीति की एक अलग दौर थी। उस समय विपक्षी नेताओं को भी सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता था। उस समय धूर विरोधी नहीं समझा जाता था। पहले आप देखे होंगे, स्वर्गीय श्रद्धेय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैंसर हो गया था। उन्होंने विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमेरिका भेजा और इलाज कराया। वो उस समय राजनीति की एक अलग खूबसूरती थी। आज के डेट में देखिए, आज के डेट में स्थिति है कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हैं तो वो महिला का अपमान करते हैं, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं श्रद्धेय सोनिया गांधी जी को, है। आप बताइए कि ये इनको ममता बनर्जी जी को अपमानित करते हैं। ये राजनीति की आज की इतनी गिरती हुई विशाख है। अब आप चले जाइए तो रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक कब थे, जब उधर भी अच्छे नेता थे, उधर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद फर्स्ट फेज में नरेंद्र मोदी जी थे। तो शुरू में लोगों को लगा कि भाई, शुरू में तो कोई किसी को नहीं जानता है, सब लोग उम्मीद ही करते हैं कि अच्छा होगा,
लेकिन अब जो इनकी जो 10 साल की जो कार्यशैली है, वो तो देख चुके हैं चिराग पासवान जी। इनको अब तो समझना चाहिए, क्योंकि अब तो नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय जी का कहना है कि संविधान बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर चिराग पासवान जी ये जरूर सोचें कि जब संविधान बदल दी जाएगी तो फिर उनकी अस्तित्व कहाँ तक रहेगी। स्वागत है या नहीं है चिराग जी का? देखिए, अब तो आना उनको है ना, हम लोग तो भाई ऐसा थोड़े है, हम लोग घर है, वो हमारे परिवार है, वो कोई दूसरा थोड़े है। वो भी शोषित समाज से वो भी आते हैं, वो भी वंचित समाज से आते हैं, वो भी उसी समाज से आते हैं जिन समाज के लोगों ने बहुत मशक्कत की है, जिन समाज के लोगों को ऊपर उठाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने, आपको रामविलास पासवान जी ने, कर्पूरी ठाकुर जी ने, राम मनोहर लोहिया जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत ही काम किया है, बहुत ही मेहनत किया है। तो हम तो चाहेंगे कि वो अपने घर में आ जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, और युवा युवा 2 युवा शक्ति मिल जाएगी तो फिर बिहार का कायाकल्प हो जाएगा।